परी अपने कमरे में आई और फ्रेश होने चली गई। फिर वह फ्रेश होकर बाहर आई और उसकी नजर राहुल के गिफ्ट पर गई। यह एक छोटा सा बक्सा था जिसे एक सुंदर उपहार रैपिंग पेपर से लपेटा गया था और यह था प्रिय परी पर लिखा। उसने उपहार उठाया और उसे खोला। देखा तो वह एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स था। जैसे ही उसने बॉक्स खोला तो वह मुस्कुराई और उसने देखा कि उसमें एक खूबसूरत चांदी के रंग की चूड़ी थी। उसने उसे अपने हाथ में ले लिया और उसे देखने लगी। वह उसे अपनी कलाई में पहनती है और राहुल को संदेश देती है। इतने सुंदर उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, और यह वास्तव में बहुत अच्छा है। राहुल उस समय ऑनलाइन था, इसलिए उसने उसे जवाब दिया, तुम्हारे लिए कुछ भी। परी ने भी उसे जवाब में एक मुस्कुराहट वाला इमोजी भेजा। शुभ रात्रि कहा। अगले दिन रविवार था। वह पूरे दिन अपने कमरे में थी। न तो उसने नाश्ता किया, न दोपहर का भोजन, न रात का खाना। वह नीचे नहीं आई पूरे दिन। विक्रांत उससे मिलने उसके कमरे में गया। विक्रांत ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अगर कोई खाना लेकर आया है तो लेकर चले जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना है, परी ने कहा। मैं बच्चा हूं, विक्रांत ने कहा। परी ने दरवाजा खोला। परी, पिताजी आप यहां क्या कर रहे हैं? विक्रांत ने देखा कि कमरा बिखरा हुआ था। बिस्तर पर कूड़ा था, फर्श पर कूड़ा था, हर जगह कूड़ा था। यह परी क्या है? यह आपका कमरा है या कूड़ादान है? विक्रांत ने परी से कहा। पिताजी मैं सब ठीक कर दूंगी, परी ने विक्रांत से कहा। यह दूसरी बार है जब आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और इस बार तो आपने हद ही पार कर दी है, विक्रांत ने परी से कहा। डैड, परी ने विक्रांत से कहा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हारा यह व्यवहार। यह क्या है परी? विक्रांत ने परी से कहा। पापा, मैं लैपटॉप में कुछ काम कर रहा हूं, परी विक्रांत से कहा। ठीक है, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, लेकिन विक्रांत परी से कहा। विक्रांत ने परी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया और परी के कमरे को साफ करने के लिए एक नौकर को भेजा। उसने परी को डाइनिंग टेबल पर बैठाया और नौकर से कहा, भोजन लाओ। जैसे ही नौकर खाना लाया, उसने परी की थाली में कुछ खाना लिया और उसे खाने के लिए कहा। परी ने अपना मुंह खोला। नहीं, कहो। विक्रांत ने एक टुकड़ा बनाया और उसके मुंह में डाल दिया, और वह उससे कहने लगा, तब मैं भी वही करता था जो तुम्हारी मां भी करती थी, मुझे भी ऐसे ही खिलाओ। यह सुनकर परी चुपचाप खाना खाने लगी। परी को खाना खिलाने के बाद विक्रांत ने उसे समझाया, सुनो परी, तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए तुम समझदार और स्मार्ट हो, लेकिन इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। यह बच्चों जैसा व्यवहार है, इसलिए आज तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हारे साथ जो भी होगा, तुम कभी भी इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करोगे। मुझसे वादा करो। विक्रांत ने परी की तरफ हाथ बढ़ाया। परी ने भी अपना हाथ बढ़ाया और वादा किया उसे। बाद में परी और विक्रांत अपने कमरे में चले गए और सो गए। अगले दिन जब परी जाग गई और मिल गई, एक औपचारिक पोशाक पहनकर तैयार हो गया और कुछ फाइलों और कागजों के साथ नीचे आया और नाश्ता करने लगा। विक्रांत और उमेश पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। उसने अपना नाश्ता खत्म किया और चली गई। वह बिना छोड़े चली जाती है। किसी को भी सूचित करें। परी ने घर से थोड़ी दूर आकर कैब बुलाई और कहा, सिंघानिया एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, ड्राइवर। हाय में सिर हिलाया और कहा, हाँ। वह उसमें बैठी और चली गई। कुछ देर बाद कैब सिंघानिया एंड ग्रुप के सामने रुकी। कंपनियां। परी ने ड्राइवर को भुगतान किया और कैब चली गई। यह 12 मंजिलों की एक बहुत बड़ी इमारत थी और एक बहुत बड़े बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सिंघानिया एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। परी वो सब देख रही थी। परी लिफ्ट में आई और नीचे उतरी, सबसे ऊपर की मंजिल। वह अपनी फाइल को देखते हुए चल रही थी। कागज कि वह सामने से आ रहे एक आदमी से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी और साथ में उसके सारे कागजात और फाइलें भी जमीन पर गिर गईं। परी ने उस आदमी को गुस्से से देखा और कहा, तुम चल नहीं सकते। उस आदमी ने एक गूगल और एक सुंदर सूट पहना था। उसने परी की ओर एक बार भी नहीं देखा और चला गया।
परी खड़ी हुई और शुरू हुई। अपनी फाइल और पेपर संभालते हुए बोले, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। पता नहीं बॉस कैसा होगा। परी एक वेटिंग एरिया में गई और देखा कि वहां कई लोग हैं जो एक कमरे में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वह घबरा गई और एक सीट पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे आराम महसूस हुआ। कुछ समय बाद उस केबिन से एक महिला बाहर आई और चिल्लाने लगा, पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, बेवकूफ आदमी। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक एक करके चले गए। कोई नाराज था, कोई चिढ़ रहा था। बाहर आकर परी की बारी आई। परी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन वह मुस्कुराई और अपनी पोशाक ठीक करके केबिन में चली गई। परी, क्या मैं अंदर आ सकती हूं सर? परी ने एक आदमी को देखा